सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब्र की दुआए इमाम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्ली वलियान व हाफ़िज़ान व क़ाइदान व दलीलान व अनान हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तअहु फ़ीहा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मति जद्दी। सल्लल्लाहु पढ़े मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी को लेकर इस फ़र्श अज़ा पर आए खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फ़रमा दे। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि आशूरा का मतलब करबला का मकसद इस्लाह मुआशरा है। किसी भी चीज़ के हदफ़ को समझने के लिए, मकसद को समझने के लिए उस मकसद पर अमल करने वाले की सोच को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम समझना चाहते हैं इमाम हुसैन क्या चाहते थे तो हम इमाम हुसैन को पहले समझें, इससे पहले के वाक़े को पढ़ें। ख़ुद शख्सियत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, फ़िक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को समझें। कुरान फ़िक्र खुदा का नाम है, नहजुल बलागा फ़िक्र अमीरुल मोमिनीन का नाम है।
सहीफ़े सज्जादिया फ़िक्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम है, करबला फ़िक्र हुसैन का नाम है। इंसान ज़िंदगी में वही करता है जो उसकी फ़िक्र होती है, जो उसकी आइडियोलॉजी होती है। कभी कभी कोई इंसान एक हदफ बनाता है पर पता कैसे चले वो अपने अहदाफ तक पहुंचा के नहीं। मेहनत की, जहमत की, सब कुछ किया, लेकिन भाई नतीजा भी मिला कि नहीं। मिसाल दे रहा हूँ, कोई इंसान कोई प्लाज़ा बनाना चाहे, करोड़ों रुपए ये लोग लगा दें एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, एक प्लाज़ा खड़ा करना है, लेकिन प्लाज़ा बनते बनते अपने आखिरी मराहिल में इसकी कंस्ट्रक्शन रुक जाए, पैसे की कमी हो, कुछ भी हो, ये अपने हदफ को पूरा न कर सके। अब जो लोग उस प्लाज़ा बनाने में मशगूल थे वो तो अपना फ़ायदा ले गए। मतलब एक मज़दूर जो आके काम कर रहा था उसका हदफ तो पूरा हो गया, उसको सैलरी मिल गई। सीमेंट की फैक्ट्री जो सीमेंट बेच रही थी उसका हदफ तो पूरा हुआ क्योंकि उसका माल बिक गया। वो चौकीदार, बाज़ ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, आपकी स्टील मिल ऑफ पाकिस्तान देखें, आज तक लोग फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन स्टील मिल तो तबाह हो गई। उस मिल को बनाने का जो हदफ था वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी तक जो लोग उसके साथ जुड़े हैं, कोई चौकीदार है, वो अभी तक सैलरी ले रहा है। कई ऐसे कारखाने होते हैं, बनाने वाला चाहता था कारखाना कामयाब जाए, पर बीच में वो कारखाने कामयाब नहीं कर पाता, लेकिन जो वहाँ पे चौकीदार है उसको तो फ़ायदा मिल रहा होता है। वो तो और खुश होता है, कारखाना बंद है, उसके बच्चे उस पूरे खाली कारखाने में खेल रहे होते हैं, वो जगह जगह उसने अपना सामान रखा होता है, उसको तो सैलरी मिल रही है। अब सिस्टम इमाम हुसैन से लोग फ़ायदा तो ले रहे हैं, हर किसी का काम हो रहा है, लेकिन हदफ इमाम हुसैन भी पूरा हो रहा है कि नहीं। एक जाकिर अपना फ़ायदा ले रहा है, एक मौलवी अपना फ़ायदा ले रहा है, एक नूह खान अपना फ़ायदा ले रहा है, हर बंदा यहाँ से इस सिस्टम से फ़ायदा ले रहा है। काफ़िले वाले अपना फ़ायदा ले रहे हैं, हाँ, लोगों को ज़ियारत पे ले जाते हैं, वो अपने घर चलाते हैं। बहस हलाल और हराम की नहीं है। वो मज़दूर जो आके मेहनत करता है वो अपनी सैलरी लेता है, वो चौकीदार जो उस कारखाने की चौकीदारी कर रहा है वो भी अपनी सैलरी ले रहा है, अपनी तनख्वाह ले रहा है। लेकिन सवाल है कि वो जिस मकसद के लिए कारखाना बना था वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं। जिस मकसद के लिए इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी वो मकसद पूरा हुआ कि नहीं। जिस मकसद के लिए अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असीर बनाया गया, इस इमाम हुसैन के निज़ाम से हर बंदा फ़ायदा ले रहा है। अब सवाल है, फ़ायदा तो ले रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कारखाने के दुश्मन बन जाओ। फ़ायदा तो ले रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि इस सिस्टम से फ़ायदा भी लो, लेकिन तुम उस सिस्टम के अहदाफ को पूरा ना करो। कि पेट्रोल पंप बनता है, उसकी टैंकी में पेट्रोल आता है ताकि गाड़ियों में पेट्रोल भरा जाए, फिर पैसे कुछ मिले, लेकिन वहीं पे काम करने वाला पेट्रोल को बेचे, पैसे कंपनी को न जाएं और अपने जेब भरता रहे। पेट्रोल तो चलता रहेगा, लेकिन नुकसान किसको है? जिसका पेट्रोल पंप है। ये इमाम हुसैन का निज़ाम, ये कारखाने अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, जिससे आज हर बंदा फ़ायदा ले रहा है। कई लोगों के घर सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, और जब हम इसको कमर्शलिज्म का ज़रिया बना देते हैं तो फिर ज़ाती मफादात शामिल हो जाते हैं, फिर जाकिर और मौलवी की जंग शुरू हो जाती है। मसला ये नहीं कि ज़िक्र इमाम हुसैन है। आज पंजाब का सबसे बड़ा मसला ये बन चुका है क्योंकि उलमा ज़्यादा मिंबर पे जाने लगे। तो पहले अगर 10 मजलिसें थीं, 10 जाकिर थे, अब ये 10 पढ़ाने वाले अगर 3 मौलवी 4 मौलवी उसमें ऐड कर देंगे तो 3-4 जाकिरों की तो छुट्टी हो गई। कमर्शलिज्म का मसला, क्या आप मुझे पंजाब में पढ़ाओ, मैं आपको कराची में पढ़ाऊँगा। बाकायदा डील्स की जाती हैं कि हम आपको कराची के अंदर लाएंगे, आप हमें पंजाब के अंदर ला दें। उस दिन मैंने 10 आयन आपकी खिदमत में रखे। किसी ने कहा मौलाना ज़रा उनको रिपीट कर दीजिएगा। आयन अक़ल मजलिस इमाम हुसैन अक़ल बढ़ाती, आयन इल्म मजलिस इमाम हुसैन हमें इल्म देती, आयन अक़ीदा मजलिस इमाम हुसैन हमारे अक़ीदों को मजबूत करती, आयन अमल मजलिस इमाम हुसैन में आने से इंसान का अमल मजबूत होता, आयन इरफ़ान मजलिस अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन में आने से इंसान की बसीरत, इंसान की मारिफत बढ़ती है। कि रहबर मुअज़्ज़म ने नूह खानों को सबको कहा कि अपने नूहों में मारिफत वाले शेर पढ़ा करो ताकि लोग गिरिया भी करें, मारिफत भी बढ़े। आज आपके नूह खानों को हाईजैक करके वो चेहरे जो मकतब अहल बैत में नेगेटिव फेसेस हैं, जो काबिल तारीफ चेहरे नहीं हैं, इन नूह खानों को हाईजैक करके उनके नूहों में इन हो जाते हैं ताकि इनकी पब्लिसिटी हो जाए। ये स्टेज
अपनी ज़ात की पब्लिसिटी के लिए नहीं है, बल्कि पैगाम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की पब्लिसिटी के लिए। ऐन इल्म, ऐन अमल, ऐन इरफान, ऐन इज़्ज़त। फर्श अज़ा हमें सिखाता है कि हमने इज़्ज़तदार कैसे बनना है। फरमाया ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। हयातुम मिन ज़िल्ल, इमाम हुसैन का नारा है। फरमाया शिया कभी भी अपनी इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ऐन अदुव, अदुव सितीज़ी, ये पहचानो, दुश्मन शिनास बनो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, कौन तुझे मकामो पैगाम अबा अब्दुल्लाह हुसैन से दूर कर रहा है। आठवां ऐन, ऐन अवातिफ, यहाँ पे आके तुम्हारे इमोशंस को सही पटड़ी पे डाला जाता है कि तुमने अपने इमोशंस को कहाँ इस्तेमाल करना है। जहाँ फजूल जगह पे अपने इमोशंस, अपनी एनर्जीज को इस्तेमाल न किया करो। गलत जगह पे अपनी मोहब्बतों को ज़ाया न किया करो। गलत जगह पे अपनी एनर्जी को न लगाया करो। ज़िंदगी गुजर जाएगी, फिर बुढ़ापे में कहोगे या लैत शबाब मता याऊद, ए जवानी फिर कब के पलट के आओगी। इस कायनात में कोई चीज़ पलट के नहीं आती। इमोशंस, कासिम, कल मसाए पड़े जनाब कासिम के, कासिम जान कुर्बान करना चाहते हो? हाँ चचा। फरम बता मौत तेरे लिए कैसी है? कहा वो जिंदगी जो हुसैन पे कुर्बान की जाए, अल मौत अहला मिन अल असल, ऐसी मौत मेरे लिए शहद से ज़्यादा मीठी है। ये अपने इमोशंस कहाँ पे खर्च कर रहे हैं कासिम? इमाम हुसैन के लिए, राह हक में। हम बाज़ औक़ात अपने इमोशंस को राह बातिल में खर्च करते हैं। नव्वाइन ऐन इबरत, करबला इबरत का मकाम है। अगर करबला में शिमर सुना तो आज के ज़माने में शिमर शिनास बनो। अगर करबला में यजीद सुना तो आज के ज़माने में यजीद शिनास बनो। देखो हुर किस वजह से हुर बना, इब्ने साद किस वजह से इब्ने साद बना। हम तो बड़ी आसानी से नाम सुन लेते हैं, ज़ुहैर था, तलहा था, इब्ने ज़ियाद था, अम्र आस था, दुश्मन अहल बैत बन गए, ये किया वो किया। जनाब जिन्होंने रसूल के साथ उठना बैठना, जिनका उस माहौल में रहना, ये एक दिन में तो दुश्मन अमीरुल मोमिनीन कोई नहीं बनता ना। वो जनाब ज़ुबैर के अली के चेहरे को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। रसूल खुदा फरमाते ज़ुबैर क्यों देख रहा है? कि रसूल आपने फरमाया अन्नज़र इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। फरमाया ज़ुबैर याद रखना एक दिन आएगा तो इसी चेहरे के मुकाबले में आके खड़ा हो जाएगा। क्यों ज़ुबैर जंग जमल में अमीरुल मोमिनीन से लड़ने नहीं गया? क्योंकि जब आया मद्दे मुकाबले अमीरुल मोमिनीन तो मौला ने तलवार नहीं, ज़रा नहीं, तो कहा कि जाओ अली के मुकाबले में। ज़ुबैर ने कहा नहीं, अली लड़ने के इरादे से नहीं आए, क्योंकि अगर आते तो अली वो साजो सामान पहन कर आते। जब मद्दे मुकाबल हुए, पुफी का बेटा है, रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, फर्स्ट कज़न हैं। इमाम ने सिर्फ इतना कहा ज़ुबैर वो दिन याद है जब मेरे चेहरे को देख रहे थे और रसूल खुदा ने कहा था कल इसी के मुकाबले में जाओगे? कहा अली मुझे याद है। का फिर पलट गया, मैदान को छोड़ के चला गया, अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में नहीं आया। लेकिन इबरत नहीं ली इसने। अगर हक को पहचाना है तो ये नहीं कि आप बातिल को छोड़ दो और हक को भी छोड़ दो। हक शिनास बने तो बातिल को छोड़ा है, हक की राह में आ जाओ। तशखीस दे दी, अब उस रास्ते पे आने की हिम्मत भी रखो। 9 ऐन इबरत, 10 ऐन अदालत। करबला का मतलब है कि इंसान अदालत शिनास बने। क्या मेरे घर में अदालत है? क्या बच्चों में अदालत है? क्या मियाँ बीवी के रिश्ते में अदालत है? क्या मोमिन मोमिन का ख्याल करते इसमें अदालत है? क्या हमारे काफिलों में अदालत है? क्या हम वाक़अन कलाम अहल बैत जो पढ़ते हैं, हक़ अहल बैत को अदा कर पाते हैं? क्या हम अपने वक्त को सही तरीके से तकसीम करते हैं? अल्लाह कुरान में कहता है मैंने तुम्हें इसीलिए पैदा किया ताकि इस कायनात में अदलो इंसाफ को कायम करो, ताकि अपने बीच में जो जुल्म करते हो जुल्म से बचो। फरमाया 9 चौकियां हैं पुलिस रात की, हर चौकी से शायद पार हो जाओ, हुकूकुल इबाद की चौकी। फरमाया इसमें कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा जब तक दुनिया में अपनी इस्लाह तुम खुद नहीं करते। तो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान अपनी इस्लाह करे। फिर हमने अर्ज़ किया इस्लाह है बंदा और खुदा, अपने दरमियान और अल्लाह के रिश्ते को सही करो। मासूम का हुक्म है, फरमाते हैं कि मन असलह बैनहु बैन अल्लाह, जो अपने दरमियान और खुदा के दरमियान अपने ताल्लुक़ को सही करता है, खुदा उसका रिश्ता अपने बंदों के साथ सही कर देता है। वाले मोहम्मद, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मैं अपना रिश्ता और अल्लाह के दरमियान रिश्ते को सही कर, खुदा कहता है बंदों के साथ सही कर दूंगा। हमें यह फिक्र रहती है कि बंदों के रिश्तों को सही करें, अल्लाह के दरमियान नहीं। फरमाया रब के साथ रिश्ता सही करो। देखो खुदा बंदों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत को कैसे डाल देता है।
पूरा ईरान अपने बच्चों को कुर्बान कर रहा है खुमैनी साहब पे ना। एक गैर मासूम आलिम की इतनी मोहब्बत कैसे किसी के दिल में आ जाती है कि वो कहे और लब्बैक कह के उसके पीछे चले और अपने बच्चों को कुर्बान करते हैं। किसी शहीद के माथे पे या हुसैन, किसी शहीद के माथे पे या ज़ैनब, किसी शहीद के माथे पे या फातिमा तो ज़हरा। मद्दे मुकाबिल दुश्मन अपने फौजियों को चार्ज करने के लिए या नचवाते थे या शराब पिलाते थे या नशा करवाते थे। और ये अबा अब्दुल्लाह हुसैन के चाहने वाले ये चार्ज होते थे रात के अंधेरों में ज़ियारत आशूरा पढ़ के, दुआए कुमैल पढ़ के। अजब माहौल था। वहां उनको हौसले दिए जाते हैं, नशा, शराब, चर्स, हीरोइन। और यहां ये हौसला लेते थे या ज़ैनब कह के या हुसैन कह के। ये तरबियत क्यों? क्योंकि उसने खुदा को राजी किया, ताल्लुक खुदा के साथ सही किया, खुदा ने बंदों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दी। शहीद कासिम सुलेमानी, शहीद हुसैनी, कहा ना अपनी शायरी में इरफान पैदा करो, मारिफत पैदा करो। कितने शायर हैं पाकिस्तान में, नूहे लिखते हैं, शायरियां करते हैं। कोई सिफ्त जाफर क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि ताल्लुक खुदा के साथ उनका अच्छा था। उन्होंने बताया अगर शायर शायरी करने पर आए तो मदह अहले बैत भी कर सकता है और अपनी शायरी में लोगों की इस्लाह भी कर सकता है। इमाम ज़माना के लिए शेर लिख रहे हैं, उसमें खुम्स का जिक्र भी है। इमाम ज़माना के लिए शेर लिख रहे हैं, उसमें गीबत की बातें भी कर रहे हैं कि मोमिन को गीबत नहीं करनी चाहिए। इमाम ज़माना का शेर लिख रहे हैं, फिर बता रहे लोगों को मुंह कैसे दिखाओगे इमाम के लिए? बोल तो रहे हो कि मौला आ जाइए, मुंह कैसे दिखाओगे इमाम को? शायर है लेकिन बाबसीरत, शायर है लेकिन आलिम, शायर है लेकिन मुदब्बिर, शायर है लेकिन हकीम। फिर खुदा ऐसे शायर को मकाम शहादत भी अता करता है। मरना तो वैसे भी कोई बीमारी में चला जाएगा, लेकिन शहीद होके अब अब्दुल्लाह हुसैन ऐसे शायरों को बुलाते। शहीद हुसैनी मुदब्बिर, एक आलिम मुदब्बिर। हमारे वालिद बुजुर्गवार कहते हैं कि ये आपकी उलमा का एहतराम नहीं होता था, ये तो इनकलाब इस्लामी के बाद इस मिंबरों पे उलमा ने और साहिब अमामा ने आना शुरू किया। आज भी हमारे बाज मौलवी हजरात साहिबान अमामा इंस्पायर हैं खुतबा से। उनकी तकरीरों में खतीबों का रंग नजर आता है, आलिमों का रंग नजर नहीं आता। पूरा इराक उठा लें, बहरैन उठा लें, ईरान उठा लें, उलमा की रविश थी इस्लाह इस्लाह इस्लाह। मिंबर का मतलब लोगों को मुती अहल बैत बनाना, मुआशरे को हुसैनी मुआशरा बनाना, ना कि 40 मिनट 50 मिनट टाइम पास करके चले जाना। जिसे इल्म भी हो, खबर भी हो कि मुआशरे में बीमारियां हैं। उलमा 3-3 महीना रिपोर्ट लेते थे कि जनाब अगर कराची में मजलिस पढ़ी जा रही है तो यहाँ लोगों में मसाइल क्या हैं, यहाँ जवानों के इशूज़ क्या हैं। उन इशूज़ को लेते थे, फिर कलाम अहले बैत से डिस्कस करते थे, मसाइल को हल करते थे। आज ख्वाब गफलत में पता ही नहीं कौम व जवान के मसले क्या हैं, स्कूलों में हिजाब के मसले क्या हैं, मिक्स गैदरिंग के इशूज़ क्या हैं। अमीरुल मोमिनीन कोई माने लेकिन घर में अमल ना हो, तो इस विलायत का फिर असर क्यों मेरी जिंदगी में नजर नहीं आ रहा? का शहीद हुसैनी जब कराची आए, कराची के एक बहुत बड़े खतीब थे, नाम नहीं लूंगा, मरहूम हो चुके हैं। तो शहीद हुसैनी ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ खुतबा लीडर बन चुके थे कि खतीब के पास 10,000 का मजमा, 20,000 का मजमा, तो वो तो समझता मैं लीडर हूं ना। कौमी लीडरशिप क्या है? जब तक मिंबर वाहिद रहबरियत के नीचे नहीं जाते, क्योंकि मिंबर लाउड है, ये लोगों को बताने वाले हैं। अमीर शाम ने मिंबर खरीदे, तब जाके नस्लों के दिलों में बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन को पैदा किया। अब मिंबर लाउड है, मिंबर वो टूल है, मिंबर वो रेडियो है, मिंबर वो टीवी है, तो लोगों तक आवाज पहुंचाई जाती है। गुरूर होता था खुतबा में कि 10,000 का मजमा में सुनता। ये मौलवी कौन है? मदरसे का मौलवी का शहीद कायद आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं तकरीबन 40 मिनट हम इस खतीब के दरवाजे पे खड़े रहे, तजलील करने के लिए कि खड़े रहो, मैं बड़ा हूं। लेकिन शहीद ने बुरा नहीं माना कि नहीं, ये कौम का फर्द है, हमारा काम है इनसे मिलना, इनकी इस्लाह करना। कहते दरवाज़ा खुला और शहीद जब उनसे मिलने गया और बैठे, ये जनाब बड़ी टेक वेक लगा के बैठे और खतीब थे। अब खिताबत है, टेक्निक है,
लोगों को जमा करना, 4 चुटकुले सुनाना, 4 बातें करना, लोग आ जाते हैं। खिताबत एक हुनर है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा आलिम हो पर बेचारा खतीब ना हो, तो खतीब न होने से उसके इल्म का इनकार तो नहीं किया जा सकता, खतीब न होने से उसकी तकवा का इनकार तो नहीं किया जा सकता। तो कह रहे शहीद हुसैनी से ये इस तरह बात कर रहे थे। हाँ बताइए किस मदरसे से पढ़ाया आपने, कितना पढ़ाया आपने, कितने साल पढ़ाया आपने? कह रहे शहीद हुसैन उनसे बातें करते रहे। कह रहे वो शहीद का अखलाक, वो शहीद की रफ्तार कि पहले ये दरवाजे पे 40 मिनट खड़ा किया, 2 घंटा ये शहीद की बातों को सुनते रहे सुनते रहे। कह रहे आखिर में इस खतीब के वजूद में वो तब्दीली आई कि शहीद को दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। फिर अपने मिंबरों पे शहीद की तारीफें करने लगे कि वो जनाब ज़ुहैर के पहली मरतबा मौला कासिद भेजते हैं, कहता है मैंने नहीं मिलना हुसैन इब्न अली से, मैंने रास्ता अलग किया है, सियासी इख्तलाफ इमाम हुसैन से कि जिस रास्ते पे हुसैन जा रहे हैं ये निजात का रास्ता नहीं, ये सारे मार दिए जाएंगे। फिर इमाम हुसैन ने कासिद भेजा। फिर कहा मैंने मना किया है, बार बार क्यों भेज रहे हैं? रिवायत में है 3री मरतबा इस खेमे के बाहर से आवाज आई, ज़ुहैर का कौन है? का हुसैन बुला रहे हैं। तो इसने कहा मैंने 2-3 बार मना नहीं किया कि मैं नहीं आऊंगा, खाना खा रहा था ज़ुफर। इसकी बीवी ने कहा ज़ुहैर कासिद नहीं, खुद हुसैन तुझे लेने के लिए आए हैं। सुना अबा अब्दुल्लाह का नाम, खाने को छोड़ा और खड़ा हो गया। इमाम ने कहा बस चंद मिनट मेरे खेमे में चल। वो गुफ्तगू का असर, वो इस्लाह हुसैन का असर, वो इसकी फिक्र पे इतना असर पड़ा कि इमाम हुसैन के खेमे से लेकर अपने खेमे में बीवी को कहा मैंने तुझे आज़ाद किया, तलाक दी, ये पैसे, ये बाग, ये सब कुछ ले ले और वापस चली जा, मैं यहाँ से हुसैन के साथ जा रहा हूँ, जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ वापसी नहीं है, शहादत का रास्ता है। इस तरह आपके उलमा ने माशरों की इस्लाह की। जब तक कलाम में, जब तक शायरी में, जब तक नोह में। इंटीरियर सिंध में ये बड़े बड़े वडीरों को, बड़े बड़े जागीरदारों को पहले जाके इनको अपने हाथों में लेते हैं, क्योंकि अगर इंटीरियर में अगर कोई गरीब बंदा मजलिस कराएगा मजमा तो नहीं आता, लेकिन पता चले फलां सेठ साहब, फलां रईस साहब, फलां वडेरा साहब, फलां जागीरदार साहब, फलां शाह साहब, कोई MP है, कोई MNA है, वो मजलिस करवा रहे हैं तो पूरा गांव आता है मजलिस सुनने के लिए। तो ये गलतुल अकीदा लोग ऐसे बड़े बड़े वडोरों को हाईजैक करते हैं और जाके मजलिस पढ़ते हैं ताकि इनका इम्पैक्ट पड़े उस पूरी आवाम पे। इसी तरह बाज़ नूह खानों को हाईजैक किया जाता है, उनके नूह में आते हैं ताकि एक फेस बनाया जाए। कहा बसीरत ऐन इल्म ऐन इरफान, जब तक तुम्हारे अंदर इरफान नहीं, जब तक हमारी निचली सतह की तरबियत नहीं होगी। अब इसी नस्ल की तरबियत करोगे, इन्हीं में से कोई बच्चा नूह खान बनेगा, इन्हीं में से कोई खतीब बनेगा, इन्हीं में से कोई आलिम बनेगा, इन्हीं में से कोई जाहिद बनेगा। लेकिन अगर पहली नस्ल की तरबियत न हो, एक गरीब बच्चा किसी गली में, उसने न माल देखा, न दौलत देखी, न शोहरत देखी, अच्छी आवाज़ थी, अचानक मशहूर हुआ, माल भी आया, शोहरत भी आई, लोगों ने गिफ्ट देना शुरू कर दिए, पैसे देना शुरू कर दिए। अब ये उस पैसे को संभाल न सका, अब इस शोहरत को संभाल ना सका। इसे पता ही नहीं कि अमीरुल मोमिनीन शोहरत के लिए क्या फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन रियाकारी के लिए क्या कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन लोगों के साथ बर्ताव के लिए क्या फरमाते हैं। गलत फिक्र अगर इंसान की हो, वो सही रास्ते पे भी चले, लेकिन फिक्र क्योंकि गलत है, ये गलत काम करेगा। तो मौला हुसैन जब मदीने से आ रहे थे, मक्के गए, मक्के से जा रहे थे, तो मुख्तलिफ अफराद ने, कल मैंने आपकी खिदमत अर्ज किया कि इमाम हुसैन को बार बार कहने लगे मौला हुसैन न जाइए, न जाइए, कत्ल कर दिए जाएंगे। इमाम हुसैन ने अपने कलाम से उनकी क्या की, इस्लाह की। फरमाया 4 चीज़ इमाम हुसैन ने फरमाई। पहली चीज़ वहाँ फरमाते तुम्हारे लिए मौत क्या है, फना है, लेकिन हुसैन इब्न अली के लिए मौत का मखत किस तरह है, एक औरत के गले में जिस तरह हार होता है, तो हम अहल बैत के लिए मौत क्या है, जीनत है। तुम्हारे लिए मौत बुरी हो सकती है, हमारे लिए मौत बुरी नहीं है। दूसरी चीज फरमाया कि बिर्रिज़ाना रिज़ल्लाह, खुद इमाम हुसैन है, फरमाया ये मत देखो माहौल क्या है, हमारी रिजायत में खुदा की रिजायत। अमरियाज का बेटा अब अब्दुल्लाह हुसैन के एहतराम में खड़ा होता है, एहतराम करता है, कहता है ये सैयद शबाब अहले जन्नत हैं। इसके दोस्त कहते हैं अगर सैयद शबाब अहले जन्नत इसके मुकाबले में क्यों गए, सफीर में इसके बाबा के मुकाबले में क्यों गए। उसकी फिक्र गलत थी। कुरान की आयत पढ़ी, वला तक़ूलू लहुमा उफ़्फ़िन, कुरान कहते हैं माँ बाप को उफ तक न कहो।
माँ बाप का एहतराम करो। कि मैं वालिद के एहतराम में गया, इख्तलाफ हुआ, ये फिक्र गलत है, तनी सही है, हुक्म कुरान है कि वालिद के कहने पे हमें करना पड़ता है। वहां पे इमाम हुसैन के पास ले गए, मौलाना ने फरमाया ला ताअत ल मखलूक मासियतिल्लाह, तुम मखलूक की ताअत नहीं कर सकते अगर वो ताअत इलाही के मुकाबले में। अली की रिजायत में खुदा की रिजायत है, चाहे बाप राजी हो कि न हो, दादा राजी हो कि न हो। कल अर्ज किया कि करबला के मैदान में दो भाई एक दूसरे के मुकाबले में, एक इमाम हुसैन के पास, क्योंकि हुसैन की रिजा में खुदा की रिजायत है। उमर साद, तुझे नहीं पता मैं किसका बेटा हूं? अना इब्नु बिन्तु रसूलुल्लाह, मैं फातिमा तो ज़हरा का लालू, तो मेरे मुकाबले में आया। तुझे नहीं पता हम सैयदा शबाब अहल जन्ना हैं? फिक्र उसकी गलत, लेकिन होर अपनी फिक्र की वजह से होर बना। दूसरी चीज हमारी रिजायत में खुदा की रिजायत। पहली चीज मौत जीनत, दूसरी चीज हमारी रिजायत में खुदा की रिजायत, तीसरी चीज फरमाया नस्बिरु अला बलाएह, अगर ये कहते इस रास्ते पे कोई बला है, कोई मुसीबत है, तो मैं हुसैन उस बला पे सब्र करूंगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, खुदा सब्र करने वालों के साथ। बशिर साबिरीन, सब्र करने वालों को बिशारत दो। फरमाया ये रास्ता सब्र का रास्ता है। चौथी चीज फरमाया काना बादियन फीना बिमुहजते, इस रास्ते पे अगर किसी ने हमारे साथ चलना है तो वो चले जिसको मौत का खौफ ना हो और इस राह में खून देने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, वरना तुम लोग हमारे साथ नहीं चल सकते। इमाम ने सुनने वालों की फिक्र की क्या की, इस्लाह की। जिक्र भी बड़ा सवाब है मेरे अजीज, लेकिन दुश्मन को जिक्र से खतरा नहीं, दुश्मन अहले बैत को फिक्र से खतरा है। आज प्रोमोट किया जाता है, इसी पाकिस्तान में सूफिज्म को प्रोमोट किया जाता है, खानकाहों को प्रोमोट किया जाता है, इंडिया में बुद्धिज्म को प्रोमोट किया जाता है, चाइना में बुद्धिज्म को प्रोमोट किया जाता है कि बुद्धा का अकीदा था अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल उसे दे दो। लड़ नहीं सकते, निज़ाम जुल्म के खिलाफ उठने की सलाहियत नहीं होनी चाहिए। हाँ, खानकाहों में बैठो, इबादत करो, शादी नहीं करो, ज़ुहद करो, तक़वा इख्तियार करो। यहां सूफिज्म को परवान चढ़ाया गया। जो भी वली खुदा मिला का सूफी था, गलत है। जिस भी वली की कब्र मिली उस पर स्टैंप लगा दिया कि यह सूफी था। हम इस सिंध की धरती में जितने बड़े बड़े औलिया उल्लाह मदफून, उनको सूफी नहीं मानते, हम आरिफ बिल्लाह मानते हैं। सूफिज्म का मतलब खानका बनाओ, अल्लाहू 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 करते रहो। एक इमाम बारगाह में बैठकर कोई हुसैन 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 करता रहे, उसका इतना असर नहीं जब ये जुलूस में निकल के हुसैन हुसैन करता है। ये पैगाम अबू अब्दुल्लाह है, पैगाम फैलाओ। भरे दरबार में यजीद को जलील किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। खुतूत अमीरुल मोमिनीन है जो अमीर शाम को लिखे। किस तरीके से अमीरुल मोमिनीन की तबलीग का भी एक तरीका होता है। खत लिखा अमीरुल मोमिनीन को अमीर शाम ने, का अली वो वक्त याद कर, तेरे हाथों को ऐसे बांधा गया था जैसे ऊंट के हाथों को बांधा जाता है। अब जाहिर है कोई अगर आपको ये ताना दे तो आप तो गुस्सा करेंगे ना उस पर जिसने आपके हाथ बांधे थे, ताकि अली के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान क्या पैदा किया जाए, तफरका पैदा किया जाए। मौला अली ने जवाब भी नहीं दिया। इमाम ने फरमाया कि तू चाहता था कि ये कलाम करके हम अहले बैत को ख्वार करे, लेकिन तूने अपने कलाम में अली की तारीफ कर दी, मदह कर दी। क्योंकि जब तू ये लिख रहा है कि अली के हाथों में रस्सियां बंधी थी, उसका मतलब में अली मजलूम था और खुदा मजलूम की हिमायत करता है। तू खुद बता रहा है जिन्होंने मेरे हाथ बांधे थे वो क्या थे। जवाब भी दिया, लेकिन आकिलाना जवाब। आजकल के मोमिन और जवान की तरह टीन के डब्बे की तरह दिमाग नहीं होना चाहिए, फौरन गर्म हो जाए। क्या गैर रहबर ने फतवा दिया है अकाबरीन अहले सुन्नत को बुरा भला न कहो। ये जितनी ऐसी सोच रखने वाले लोग हैं ना कि हमारे मकतब का मरकजी तवल्ला और भाई तबर्रा आपने समझा ही नहीं। तबर्रा है क्या? तबर्रा गालम गलोच का नाम है, तबर्रा बेहतरामी का नाम है, तबर्रा किसी के बड़े को उसके सामने गाली देने का नाम है। फिर अमीरुल मोमिनीन ने क्यों नहीं इस तरह जवाब दिया? मौला ने बड़ी मसला से जवाब दिया और फौरन अमीरुल मोमिनीन टॉपिक को बदला।
इमाम ने कहा ये बातें छोड़ दे कि मेरी हाथों में रस्सी बांधी गई, पहले ये बता तू कौन होता है बात करने वाला? कोई कुरैशी मुझसे बात करे तो मैं बात करूं? तुम्हारा खानदान तो जबरदस्ती कुरैश के साथ का लसीक जोड़ा गया है, क्योंकि इनका परदादा अब्दुल शम्स था, वो कोई गुलाम लेकर आया था जिसका नाम उमैया था, और वो गुलाम यहूदी गुलाम था, उसे पाला, पूरी नस्ल वहां से निकली। कहा तुम कुरैशी हो ही नहीं, मुझसे कोई बात करे तो कुरैशी बात करे, कोई खानदान वाला बात करे मुझसे। तो इमाम ने जवाब भी दिया, उसे उसका हसब भी याद दिलाया, नसब भी याद दिला दिया, मुंह तोड़ जवाब। लेकिन ऐसा जवाब कि आज सारे पढ़ते हैं। इस जवाब में अमीर मोमिनीन के तबर्रा भी है, दुश्मन की असलियत भी बताई, लेकिन बड़े सलीके के साथ, बड़े तरीके के साथ। हमारे एक उस्ताद कहते हैं हज पे गए इन्हीं सोचों में से कि जो बगैर फिक्र के उलमा को, मराजे को समझते हैं हम उनसे ज्यादा विलाई हैं, समझते हैं हम चीजों को ज्यादा समझते हैं। तो कहा कि आपके मुज्तहिद ने फतवा दिया है कि अकाबरीन अहले सुन्नत को, अब वो लफ्ज़ इस्तेमाल, दुश्मनान अहले बैत को बुरा भला न कहा जाए, लेकिन हम तो उनको नहीं मानते। भाई आप किसको मानते हो? कि हम फला को मानते हैं, वो जो मुज्तहिद है उसको मानते हैं। पहले ये बसीरत भी आपके अंदर होनी चाहिए कि जो मकतब के दुश्मन हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं। यूके में बाज मराजे के दफातर को खोलने की भी इजाजत नहीं, बंद कर दिया जाता है। जर्मनी में एक मस्जिद थी, वो बंद कर दी इन्होंने, सालों से, आखुई के जमाने से खुली हुई थी, बंद कर दी। यूके का एक सेंटर था, बंद कर दिया। लेकिन वहीं पे एक और मुज्तहिद हैं, उनको खुल्लम खुल्ला इजाजत है, टीवी भी खोल सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, बड़ी प्रमोशन उनकी। भाई ये भी शिया, ये भी शिया, इससे मसला क्यों है? इस मुज्तहिद से क्यों मसला है? उससे क्यों नहीं मसला? नहीं, वो देखते हैं कौन हमारी फिक्र को प्रमोट कर रहा है, कौन उम्मत के अंदर तफरका डाल रहा है। उनको पता ये सारे मुसलमान अगर मिल गए तो ये छोटा सा इसराइल इनका मुकाबला नहीं कर सकता। दाइश बनाओ, जिबहतुन नसरा बनाओ, ये आपस में लड़े, यहां भी मुस्लिम मरे, वहां भी मुस्लिम मरे, हमारा असलाह बिके, हमारी चीजें बिकें, मुसलमान आपस में क्या हो जाएं? दुश्मन बन जाएं। इन्होंने कहा वो बातें छोड़ दो, फलां को मानते हो? कहा वो अहले बैत के चाहने वाले हैं, का कट्टर अहले बैत के चाहने वाले। सुबह शाम वो अपने चैनल्स पे, अपने टीवी पे खुल्लम खुल्ला दुश्मनान अहले बैत पे लान तान करते हैं। और आगे रहबर का नहीं, वो तो मना करते हैं। इन्होंने कहा आज के जमाने में दुश्मन शिया कौन है? जो शियों के कत्ल को जायज मानते हैं, जो शियों के नामूस को अपने ऊपर हलाल मानते हैं, जो इज्जतों को पामाल करते हैं, जो बच्चों के गलों को काटते हैं। ये बताओ इनके मुकाबले में तुम्हारा वाला गया या हमारे वाला गया? टीवी पे बैठ के, बंद घरों में बैठ के दुश्मनान अहले बैत पे लानत भेजना और है, और मैदान में दुश्मनान अहले बैत को कला कमा करना और है। का तुम में से कोई गया? मूसिल में कौन लड़ा? हरम काज़मैन पर अटैक हुआ, किसने 27 किलोमीटर पे थे, किसने इन बदबख्तों को वासिले जहन्नुम किया? किसने सैयदा ज़ैनब के रोजे के करीब किसी को नहीं आने दिया? किसने अपनी जानें कुर्बान की? और ये तबका जो यहां बैठ के लान तान करते हैं, इनमें से एक बंदा गया दिफाए हरम अहले बैत के लिए? मैदान अमल में कौन खड़ा है? किसने दाइश को खत्म किया? किसने जिबहतुन नसरा को इराक से खाली करवाया? किसने अपने बच्चों की जानें दी? ये हशद शाबी क्या कौन है? किसने हशद शाबी को, इनकी तनख्वाहें नहीं थी, आयतुल्लाह आज़म सिस्तानी इनकी तनख्वाहें दी। आज तक कोशिश ये कि हशद को खत्म किया जाए, आज तक लुबनान की कोशिश ये कि हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए, असला दे दें, कौमी ढांचे में आ जाएं, पूरा जोर लगाया जाता है। दुनिया का कोई मुल्क देखा है उसके एयर डिफेंस को पामाल किया जाए और मुल्क सुकून से बैठा हो, एक छोटा सा टोला है वो इसराइल का मुकाबला करे। लुबनान की नाकारा तरीन फौज जो अपने एयर डिफेंस की हिफाजत न कर सके, और ये कहें कि ये जो छोटी सी टीम लड़ रही है जालिम से और दुश्मन से, इसको खत्म होना चाहिए। पूरे इराक के फौजी 40-40 हजार डॉलर लेके अपनी चौकियों को छोड़ के चले गए थे।
27 किलोमीटर, मजाक नहीं है, 27 किलोमीटर हरम इमाम मूसा काजिम के हरम से 27 किलोमीटर, 27 किलोमीटर्स। ये बगदाद, ये काजमैन, सारे $40 रखे, कतर की तरफ, कुवैत की तरफ भाग गए। ये किसने बचाया? ये हश्द के लोग कौन है? किस हश्द बनाई किसने? हाँ, मिंबर पे आते हैं, कहते हैं इत्तेहाद का ख्याल रखो, लेकिन मकाम मैदान में अगर कोई शियों के लिए उंगली उठाए, उसकी उंगली को ये काट देते हैं। शियत के खिलाफ कोई आवाज उठाए, किसने नामूस से शिया को बचाया? किसने नुब्बुल ज़हरा में, सीरिया में शियों के नामूस को बचाया? हाँ, ये बोलते कम है, लेकिन मैदान अमल में काम जरूर करते हैं। दूसरी चीज, चार लोगों के सामने आकर एक्टिंग करना, चार गालियां देना और ये कहना कि हम अहले बैत के बड़े चाहने वाले हैं। फिर जब मैदान अमल की बात है, चूहों की तरह अपने सुरंगों में छुप जाना। अली को मानते हो तो फिर शेर की तरह आओ ना मैदान में। आज दुनिया ने देखा ना किसने इसराइल का मुकाबला किया। हाँ? ये हौसला चाहिए होता है, हौसले अलवी, ये फिक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अपनी फिक्रों को इस्लाह करो। फिक्र अगर सही सिम, आज जवान की फिक्र को पलटाया जा रहा है, आज गलत चीजों में जवान को डाला जा रहा है, हदफ इमाम हुसैन से दूर किया जा रहा है। इस मिंबर से अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर पे बहसें होने लगे हैं, इस पे बहस होने लगे कि इस्लाही गुफ्तगू होनी चाहिए कि नहीं। फिर जनाब नहजुल बलागा न पढ़ो, वो इस्लाही गुफ्तगू है। सहीफे सज्जादिया न पढ़ो, वो इस्लाही गुफ्तगू है। खुतबात इमाम हुसैन न पढ़ो, वो इस्लाही। कहां से छुपोगे? अहले बैत के हर कलाम में अकीम सलात व आतो ज़कात है, पूरे कुरान में इस्लाह है, पूरे कुरान में अम्र और नहीं है। अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहीत अनिल मुनकर। 40 साल खून रोते रहे, कभी ज़ैनब की चादर पे रो रहे हैं। अन्नास अबीदुद दुनिया, इमाम हुसैन का कलाम है। और दीन इनके जबान की चिटखारी बन चुका, ये कलाम है अबू अब्दुल्लाह हुसैन है। कदमी तद फरमाया कि सुन्नतें मर चुकी। फरमाया दीन की मिसाल इमाम हुसैन का कलाम है। फरमाते हैं कि प्याले में पानी हो और प्याले को उल्टा दो, सारा पानी गिर जाए, थोड़ा सा पानी जो उस प्याले के अंदर लग। फरमाते आज दीन यहां तक आ गया, सारा दीन चला गया, वो तरी बाकी है लोगों के अंदर कि 2 रकत को 4 पढ़ा दिया जाए, इनको फर्क न पड़े। एक आज दुश्मनान अहले बैत के मुकाबले में कौन जा रहा है? वही जो फिक्रे रहबरी के मानने वाले, वही जो मराजे बाबसीरत के मानने वाले। दूसरी चीज का तुम्हारे वाला जो जिस आज़ादारी को प्रोमोट कर रहा है, उस आज़ादारी से कितने लोग इंस्पायर होते हैं? आप कभी सोचो तो सही कि मैं जिस तरह मातम और अज़ाए हुसैन मनाता हूं, उससे 4 लोग अट्रैक्ट भी होते हैं कि नहीं? मैं लोगों को दीन से, अज़ा इमाम हुसैन से दूर कर रहा हूं या अज़ा इमाम हुसैन की तरफ खींच रहा हूं? कराची का वो आलम कि यहां पे बड़े बड़े उलमा मिंबरों पे बैठा करते थे। एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कराची के मिंबरों में और पंजाब के मिंबरों में। वहां जाहिर है जाकिरीन बड़े होल्ड पर हैं, चुने चुने यहाँ के कुछ लोग पैसा लगा के वहां के कल्चर को यहाँ पे प्रमोट करना चाहें। छोटी छोटी एज के बच्चे, न मदरसा देखा, न दीन देखा, न करत आती है। जोर इस पर है कि कौन कितना फैशन करता है, कौन से कितने स्टाइल मारता है। अब ये जवानों के अगर रोल मॉडल बन गए, इसके बजाय कि अली अकबर इसका रोल मॉडल बने, इसके बजाय कि अहले बैत इसके रोल मॉडल बने। जब इल्म कौम से चला जाता है तो कौम जाहिल हो जाती है। पूरे अफ्रीका को तबाह किया गया, अफ्रीकन को नशे पे लगा के $100 इनको देते थे एक एक दिन में, वो पूरे $100 फिर इनसे शराब बेचते थे, पैसा भी देते थे, फिर इनको शराब भी देते थे, सुबह से शाम तक ये शराब में। आज वहां तमीज नहीं है हलाली कौन है हरामी कौन है। मुतअद्दिद रिश्तों में पूरी कौम उसकी बटी हुई है। 20 साल से साउथ अफ्रीका में एक मोमिन ने मेहनत की, मदरसा खोला का मौलाना मेहनत कर करके थके, नस्ल बड़ी की, आखिर में इन्हीं बच्चों को मदरसा दिया। 2 साल के बाद में वापस आया, न मदरसा था न बंदे थे। क्या हुआ? का मदरसा बेच दिया, सब कुर्सियां बेच के चले गए। 20 साल एक बंदे पे मेहनत की है, शागिर्द अव्वल बनाया, सब कुछ बेच के चला गया। का मसला क्या? का मसला नुत्फे हराम का मसला है, क्योंकि यहां हमें हलाल नस्ल मिलती नहीं है। दीन होगा तो हलाली नस्लें पैदा होंगी, दीन होगा तो तुम्हारे अंदर मकतब अहले बैत की रूशनासी होगी। का एक दुश्मनान अहले बैत से मैदान अमन में लड़ कौन रहा है? वो इसराइल हो, वो दाइश हो, वो शियों के कत्ल को जायज मानते हैं। आज किसने उनके गरेबानों में हाथ डाला है? आज आप दाइश किसी को नजर आती है इराक में?
वरना ये सारे बॉर्डर्स को क्रॉस करते करते ये शियों के जान माल नामूस को हलाल समझते थे ये लोग। यजीदी कबीला था कुर्दिस्तान में, उनकी 400 बच्चियों को उठा के लेकर गए, बोलियां लगाई उनकी बच्चियों की। जिहादुन निकाह इन बदबख्तों ने, लवात को इन्होंने आम किया अल्लाह अकबर के नाम से। इसी कराची से कई बदबख्त इसी जिहादुन निकाह में अपने बंदे भेज रहे थे। इस फिक्र का मुकाबला किसने किया? इमाम ज़माना की सीरत पे चलने वाले साइनल लिनफ्से, जो किरदार में, जो रफ्तार में, जिनकी तलवार अली की तलवार जैसी हो। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, ये कुरान की आयत है। आपस में देखो तो रहीम, करीम, हलीम, लेकिन दुश्मनों के मुकाबले में खड़े हो जाएं तो इनसे बड़ा किसी का सख्त लहजा नहीं होता। फरमाया ये वो है। दूसरा फरमाया ये मराज बाबसीर जिस अज़ा की तरफ तुम्हें लेकर आ रहे हैं कि जवान अज़ादारी में ये काम न करना, शियत बदनाम होगी। हाँ पहले करते थे वो अलग बात है, ज़माना अलग था, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। नहीं मौलाना हम तो सदियों से करते थे, आबा अजदाद करते हो। आबा अजदाद की तकलीद पे न चला करो, मुआशरा तबाह हो जाता है जो तकलीदी मुआशरा हो जाता है। गौर व फिक्र अपनाया करो कि बाप ने क्या किया, दादा ने क्या। नहीं, आज मुआशरा इजाज़त नहीं देता। आज 4 फोटो 4 चीज़ें निकल आती हैं, मकतब बदनाम होता है। अपनी अक्ल से सोचो, अगर मैं ये काम करूंगा 4 लोग देखेंगे तो मकतब की तरफ आएंगे या कहेंगे कि ये लोग आकिलाना हरकत को अंजाम नहीं देते। वो शख्स खुद उस अय्याम हज में कहने लगा कि आप सही कह रहे हैं, आज के दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं तो ये वाले मराजे कर रहे हैं। और जिस अज़ा की आप बात कर रहे हैं, वाक़अन ऐसी अज़ादारी हमें नहीं करनी चाहिए जिससे दुश्मन अज़ा इमामों से क्या हो जाए, दूर हो जाए। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में ख़त लिखा अमीर मालिक अश्तर को। मालिक अश्तर रास्ते में शहीद हो गए। मोहम्मद इब्ने अबी बकर को खतूत लिखते थे। जब अमर आस मिस्र को फ़तह किया तो ये ख़त मिले। अमीर शाम को ख़त भेजे, जार जुरदाक आशिक अमीरुल मोमिनीन, इसके घर के बाहर लिखा होता था ला फ़तह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। गालिबन सन 1993 या 1996 में ये फोत हो गया। इसकी एज तकरीबन 88 ईयर्स का बूढ़ा। इतनी किताबें लिखी हैं इसने। अदालत अमीरुल मोमिनीन, इंसानियत में अदालत बांटने वाले इमाम अली इब्न अबी तालिब। ये कहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इंसानी और ह्यूमन राइट्स पे किताबें लिखी हैं, लेकिन कहाँ उनके ह्यूमन राइट्स और कहाँ अली इब्न अबी तालिब की बताई हुई बातें। मौला फरमाते हैं कि हाकिम अगर मुआशरे की इस्लाह करना चाहता है उसमें चंद चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ लमा वल्लाहि जवाबत खराज हा, एक हुकूमत। अब ये मौला निज़ाम बता रहे हैं। मैंने उस दिन नमाज जमात का इशारा किया, अगर तुम अपने अंदर रहबरियत क़ियादत का निज़ाम बनाना चाहते हो, मौला फरमाते चंद चीज़ें उसमें होना बहुत ज़रूरी है। एक मुल्क तब तक आबाद नहीं हो सकता, मौला फरमाते जब तक इन चीज़ों की इस्लाह न करे। पहली चीज़ मौला फरमाते खराज हा, लमा वल्लाह, वो हुकूमत चल ही नहीं सकती जिस हुकूमत के पास बजट ना हो, पैसा ना हो। वो घर चल नहीं सकता जिसमें बजट ना हो। उस बाप की घर के अंदर इताअत नहीं होती जिस बाप के पास बजट नहीं होता। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्दों को हाकिम बनाया औरतों पर। अब अल्लाह कहता है हुकूमत चाहते हो अपने घर पर तो तुम्हारा जो बजट और इकोनॉमिकल पावर है वो मजबूत होना चाहिए। अब मर्द कमाता नहीं, बीवी कमा के लाती है, तो सीधा सीधा वो बीवी की नौकरी में फिर आना पड़ेगा। फरमाया कमा अपने इकोनॉमी, अशैख़ु फ़ी अयालिह कनबी फ़ी उम्मतिह, फरमाया जो रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करके कमाने जाता है, इस बंदे की मिसाल ऐसे है जैसे नबी अपनी उम्मत के अंदर तबलीग के लिए बाहर निकलता है। ये सवाब है। मौला फरमाते हैं मालिक अशतर मोहम्मद इब्न अबी बकर, हुकूमतें चल नहीं सकती जब तक उसका खिराज, जब तक उसका बजट तुम्हारे पास न हो। तो लोगों से बजट लेना। अब जो खुमुस के मुखालिफ उनको सोचना चाहिए, जब तक आपके पास दीन का बजट नहीं होगा तो मुआशरा दीनदार नहीं बन सकता। जब तक सहमे इमाम सहमे सादात नहीं होगा तो मुआशरे से गरीब सैयद ख़त्म नहीं होंगे। मुआशरे से मुख्तलिफ चीज़ें, पहले इंटीरियर सिंध में आप जाते थे, इंटीरियर पंजाब में जाते थे, दीनदार तरीन घराने सादात के होते थे। आज बिग सिटीज़ में आ जाए पता ही नहीं लगता कि सैयद भी हैं कि नहीं। बेटी को देखो कहते मौलाना सैयद हिजाबी नहीं है। ये कैसा बाप है, ये खून अमीरुल मोमिनीन की तौहीन कर रहा है। आपको रोल मॉडल होना चाहिए अगर आप सैयद हो। गैर सैयद गुनाह करे तो 1 सज़ा, सैयद गुनाह करे तो 2 सज़ा, क्योंकि खुदा ने तेरा एहतराम उम्मत पे वाजिब किया है निस्बत की वजह से। और आप खुद ही निस्बत का ख्याल न करो फिर नाम के सैयद रह जाओगे।
क़यामत के दिन अहले बैत कहेंगे हमारी अहल में से है ही नहीं, जैसे हज़रत नूह को कहा था तुम्हारा बेटा तुम्हारी अहल में से नहीं है। जब तक उस आइडियोलॉजी पे न चलो। आज हिजाब ख़त्म होता जा रहा है। फरमा पहली चीज़ लम्मा बजट नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरी चीज़ जिहाद व अदुव्वहा, मालिक हुकूमत अगर चाहते हो तो इस हुकूमत में एक मजबूत फौज भी होनी चाहिए, जिहादी तबका भी होना चाहिए। बजट है लेकिन हुकूमत कमजोर है। आज कतर, ये दुबई, ये बहरीन, ये कुवैत मजबूत फौजें नहीं है, डरते हैं इसराइल से। पैसा बहुत है, बजट है, फौज मजबूत नहीं है। कोई भी आएगा आपके मुल्क में, सद्दाम था, उसने मतलब 2-3 दिन में वो पूरा कुवैत उसने ले लिया। कुवैत की करेंसी मोमिनीन कहते हैं मौलाना सद्दाम ने जो अटैक किया तो टॉयलेट पेपर से कम हो गई थी इसकी करेंसी। एक ऐसा बादशाह से कोई पावर नहीं है। पूरे खित्ते का सबसे बड़ा अमेरिकन बेस कहां पर है? कतर में मौजूद है, दुबई में मौजूद है। 20-20, 30-30, 35-35 जहाज हैं। किसको ताकत है इससे लड़े? क्योंकि इनके पास फौज नहीं है। आज सबसे बड़ा जोर ईरान पर क्या है? सैंक्शन किस बात पर है? अपना प्रोग्राम खत्म करो, मिसाइल खत्म करो, हुकूमत करो, पैसा देंगे, बजट देंगे। अमेरिका तुझे बजट देगा, बिलियंस ऑफ डॉलर तुम्हें देंगे। 90s में पाकिस्तान पे सैंक्शन क्यों लगे? कहीं अपने प्रोग्राम्स खत्म करो। अब 2 ही तरीके हैं, अगर पाकिस्तान प्रोग्राम आगे बढ़ाता है, खत्म नहीं कर रहा, तो दूसरा तरीका है कि फिर इनसे यारियां दोस्तियां करो ताकि ये कभी हमारे दुश्मन न बने। अब एक ऐसा मुल्क जो यारी दोस्ती भी नहीं कर रहा, ऊपर से प्रोग्राम भी खत्म नहीं कर रहा, वो तो उनके लिए बाइस खतरा बन जाता है ना, कि या इनको रोको या इनको खरीदो। अब वहां रोक भी नहीं पा रहे, खरीद भी नहीं पा रहे, क्योंकि वहां जो फिक्र है वो हुसैन इब्न अली की फिक्र है, जिस फिक्र को कोई खरीद नहीं सकता, जो अल्लाह की रजा के लिए आगे बढ़ती है, जो फिक्र अब अब्दुल्लाह हुसैन पे चलने वाली है। तो पहली चीज बजट, दूसरी चीज जिहाद व अदुव्वहा। आगा रहबर की तकरीरें जवान सुने, फरमाते जिहाद से मुराद कि दुश्मन का मुकाबला, दुश्मन के खिलाफ जिहाद को। पहले जिहाद ये था कि मौलाना हम तो पाकिस्तान में, हम तो कोई जंगी जिहाद तो नहीं कर। जिहाद का मतलब सिर्फ तलवार उठाना, बंदूक उठाना नहीं है। पहले दुश्मन अटैक करते थे, अपनी फौजों को भेज के तुम्हारे दुश्मनों पे काबिज, तुम्हारे मुल्क की सरजमीनों पे काबिज होते थे। अभी उस चीज की जरूरत नहीं है। अभी कहते हैं क्यों एनर्जी को खर्च किया जाए। फरमाया जिहाद फरहंग, कल्चरल जंग। आज जंग कल्चर की जंग है। आज तुम्हारे लिबास को चोरी किया जा रहा है, आज तुम्हारी तहजीबों को लूटा जा रहा है। यह सॉफ्ट वॉर है, हार्ड वॉर नहीं है। जंग सख्त नहीं है, जंग नर्म है। मीडिया के जरिए से, टीवी चैनल्स के जरिए से, ड्रामों के जरिए से तुम्हारी नस्लों के माहौल को बिगाड़ा जाता है। इस जिहाद में मैं कहां खड़ा हूं? मैंने भी कोई वॉइस बनाई है मीडिया पे कि मैं मुकाबला करूं? है कोई जवान, है कोई खातून? या मैं भी उसी रंग में रंग गया, व्यूअरशिप के चक्कर में, लाइक लेने के चक्कर में, कि बस कोई ऐसी बात कर दूं कि मुझे लाइक मिल जाए। कमर्शियलिज्म। आज नहीं, आज आपके मुल्क के सेलिब्रिटीज कौन है? टिकटॉकर्स। एक वजीर आजम का प्रोटोकॉल लेके चलते हैं ये लोग, 10-10 गाड़ियां, 20-20 गाड़ियां। भाई कौन है जनाब? कौन है? कोई आलिम है, कोई जाहिद है, कोई साइंटिस्ट है, कोई MP है, कोई MNA? कौन है? कोई टिकटॉकर है। लड़कों से लड़कियों से बैठ के बातें करता है, उसी में उसको पैसा आता है। कमर्शियलिज्म। आज मैं यार पैसा बना, अब ये रोल मॉडल बना, लोग जा रहे हैं सेल्फियां ले रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं। वला तबर्रुज न तबर्रुज जाहिलिया, ये महबूब बन गया दिलों का। भाई इसमें कौन सी खूबी है? का टिकटॉकर है। अच्छा टिकटॉक में कोई अल्लाह के रसूल की बातें करता है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पैनिक पे, कोई एंजाइटी पे, कोई लेक्चर देता है, कोई मोटिवेटेड स्पीकर है? का नहीं, कुछ भी नहीं, टिकटॉक करे, बस बातें करते हैं ये लोग। 24 घंटा अपना भी टाइम जाया, लोगों का टाइम जाया। क्या करते हैं? अपनी बीवी दिखाता है, अपनी मां दिखाता है, अपना घर दिखाता है, अपनी शादियां दिखाते हैं। जो रिज्क, जिसकी इज्जत है, पैसा इनके पास इतना आ गया, उस पैसे की तौहीन करते हैं। कदमों में घूम रहा होता है पैसा, पैसों की दस्तियां उड़ा रहे होते हैं। और एक बंदा एक लुक्मे के लिए तरस रहा होता है। फिर इन्हीं के अंदर कुछ शिया भी होते हैं, कुछ सुन्नी भी होते हैं। इनका न शियत से लेना देना, न सुन्नी से लेना देना। 4 लोग कहते हैं मौलाना मातम कर रहा है। अरे इनके चेहरों पे अहले बैत तमाचे मारते हैं, जिन्होंने मातम को मजाक बनाया हुआ है। अब अब्दुल्लाह हुसैन का नाम लेते हैं, 4 सेल्फियां जो करबला में लेने से कोई करबलाई नहीं बनता। इमाम हुसैन का नाम लेने से कोई हुसैनी नहीं बनता। जब तक फिक्र, मतलब फिक्र यजीद पे चल रहे हो, नाम हुसैन को ले रहे हो। पैगाम यजीद को फैला रहे हो, नाम हुसैन को ले रहे हो। रियाकारी, इसराफ, बेहयाई और यानी
जिस चादर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते रहे, तुमने घर की चादर और चार दीवारी को खत्म कर दिया ताकि 4 पैसे मिले। इस्लाह फिक्र। फरमाए पहली चीज बजट, दूसरी चीज जिहाद व अदुव्वहा, तीसरी इमाम हुसैन का कलाम फरमाते इस्लाह अहलिहा अमीरुल मोमिनीन, इस्लाह अहलिहा। फरमाए मालिक मोहम्मद इब्न अबी बकर, बजट जमा करो लोगों से, फौजों को मजबूत करो, बाउंड्रीज को मजबूत करो, कोई अंदर दाखिल ना हो सके, सिरायत जंगी फौजें दाखिल ना हो सके। और आज का मसला कल्चर तबाह ना हो, टीवी खराब ना हो, अपना टीवी के अंदर कोई ऐसा ड्रामा बच्चों को ना दिखाओ तबाह हो जाएं। अगर ड्रामा देख रहे हो क्रिटिसिज्म सीखो। किस ड्रामे में किसी एक्टर के हाथ में शराब दी जाती है, नीचे लिखा जाता है शराब नोशी मना है और 18 साल से नीचे के बच्चे ना देखें। बदबख्त, तू दिखा क्यों रहा है? तू प्रोमोट क्यों कर रहा है गुनाह को? एक तरफ गुनाह को प्रोमोट कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है बच्चे ना देखें। कोई खातून उरियान होकर रोड पे चले कि देखो नहीं मैं चल रही हूं, देखो नहीं। आज जाके अपना माहौल देखें, मॉल्स में जाएं, देखिए कितनी बच्चियों और औरतों के सरों पे चादर है। ख्वाब गफलत में अहले सुन्नत के उलमा भी सो रहे हैं, ख्वाब गफलत में हमारे यहाँ बाज लोग सो रहे हैं। फरमाया ये जिहाद है, जिहाद सिर्फ बंदूक उठाना नहीं, जिहाद करो लोगों को मस्जिद की तरफ लाओ, जिहाद करो लोगों को किरदार की तरफ लाओ, जिहाद करो लोगों को हलाल की तरफ लाओ। माशरे में अगर कारोबार नहीं चाह, लोगों को कारोबार दो। दो लोग 1 लाख की वजह से लड़ रहे हैं, तू तमानमंद है, तेरे पास पैसे हैं, 1 लाख देके इनके झगड़े को खत्म करवा, मोमिन की आपस में मोहब्बत करा। चौथी चीज फरमाते हैं इमारत बिलादहा, इस्लाह अहलिहा, उसके अहल में रहने वाले लोगों की इस्लाह करो। आखिरी चीज अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इमारत बिलादहा, पाकिस्तान क्यों पीछे? फरमाया बजट, आर्मी, लोगों की इस्लाह। तीसरी चीज फरमाया लोगों के घर बनाना। बजट दिया है, रोड बना, पुलें बना, रोड बना, हॉस्पिटल्स बना, स्कूल्स बना। इमारत अहलिहा, लोगों के लिए साजो सामान बना ताकि लोगों की मुश्किलात क्या हो जाएं, आसान हो जाएं। ये कब बताया अमीरुल मोमिनीन ने? उस जमाने में बिस्तर पर लेटे हैं, जहर की वजह से चेहरा जर्द हो चुका है, वसीयत करते हैं हसन यतीमों का ख्याल करना, यतीमों का ख्याल करना। कौनूल ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, हसन जालिम से मुकाबले की हिम्मत दिलाना इस कौम को। इमाम मजलूम हो गया जब लोगों ने साथ छोड़ दिया। हुसैन करबला में तको तन्हा शहीद कर दिए गए जब लोगों के अंदर इस्लाह नहीं थी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। वक्त बड़ी तेजी से गुजर चुका। करबला का मतलब है वजूद की इस्लाह, टाइम पास नहीं, वजूद की इस्लाह। बड़े मसाइब देखे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इब्तदा से रसूल के जाने से तकलीफ़ें शुरू हुई, अभी तक इमाम ज़माना गिरिया कर रहे हैं। पहले आले रसूल की लाशें, अब शियों की लाशें हैं। किस कदर गम है इमाम हुसैन के दिल में। फरमाइए जानो कि जब मुहर्रम के दिन आते हैं तुम्हारे दिल गमगीन हो जाते हैं। ऐसा क्या है मुहर्रम में? कहा कल्ब इमाम का असर उसके शियों पे होता है। अक्सर आपने नोट किया होगा शब जुमा दिल गमगीन हो जाता है, सुबह जुमा दिल गमगीन हो जाता है। फरमाते हैं अगर कभी तुम्हारा दिल अचानक से गम में भर जाए और तुम्हें रीज़न समझ में ना आए कि आज दिल गमगीन क्यों है, कि उस दिन समझ जाना कि इमाम ज़माना का दिल गमगीन है। क्योंकि हुज्जत खुदा का दिल जब गमगीन होता है उसका असर उसके सारे चाहने वालों के दिलों पे होता है। और जिस दिन इमाम खुश होते हैं तुम्हारे अंदर भी फरहत और खुशी का एहसान होगा। यकीनन मुहर्रम के दिनों में अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के गम में इमाम ज़माना गमगीन है। दिलों को करबला ले जाएं, ऐसे सलाम करो जैसे ज़ैनब ने भाई को किया, सकीना ने बाबा को किया। अस्सलामु अला अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाबे। बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला हुसैन व अला। बुलंद आवाज़ व अला औलाद
हुसैन वाला सहाबा सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन वाला अली इब्न वाला औलाद वाला सहाबा मेरा सलाम हो उस दर्द भरे मंजर पे जब दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गई। कई ऐसी मुसीबतें गए जिन पे अहले बैत बड़ा रोए हैं, कई ऐसी शबाकतें गए जिन पे अहले बैत बड़ा रोए हैं। एक मुसीबत जिससे हसन से लेके 12वें इमाम तक हर इमाम ने गिरिया किया, वो है चेहरों पे तमाचों का लगना। किसी जाकिर के ख्वाब में आए इमाम हसन, फरमाया जाकिर तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइब क्यों नहीं सुनाता? कहने लगा मौला मैं सारे मसाइब सुनाता हूँ। हसन वो इमाम है जिसे 2 मरतबा कफन पहनाया गया, सफेद कफन के जनाजा बाहर निकला था। जब घर वापस आया बहन ने रोकर कहा हसन मैंने तो सफेद कफन पहनाया था, ये खून से रंगी किसने किया? मौला मैं आपके शियों को बताता हूँ, हसन की बीवी ने हसन को जहर दिया, जिगर के टुकड़े बाहर आए। फरमाया जाकिर ये मेरे मसाइब हैं पर मेरी असल मुसीबत नहीं है। अर्ज की मौला खुद बताइए, मुझे भी नहीं पता आपकी असल मुसीबत क्या है। फरमाया मेरे शियों को बताना हसन की असल मुसीबत क्या है। मौला असल मुसीबत क्या है? फरमाया मेरी असल मुसीबत मदीने की एक गली में है। हुसैन छोटा था मैं बड़ा था, ओ किसी ने बंद गली में मेरी आंखों के सामने मेरी अम्मा को तमाचा मारा था। मैं फरियादें करता रहा, ओ कोई आए मेरी अम्मा को बचा ले। जब तक जिंदा थे जख्मी रुखसारों पे रोते थे। रुखसारों की तकलीफ बड़ी पुरानी तकलीफ है, और जब ज़ियारत नाया उठाओगे कई मरतबा ये सलाम पढ़ चुका। इमाम ज़माना भी इन्हीं रुखसारों पे रोते हैं, फरमाते मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे, ओ जिनका रंग तमाचों ने बदल दिया। तभी ये बच्ची बार बार कहती थी मेरे गरीबुल वतन बाबा, मेरे 3 दिन के प्यासे बाबा, बाबा जरा आंखें खोलो। बाबा मैं आपकी अम्मा की शबी बन गई हूँ। बाबा मेरे चेहरे का रंग बदल गया। हाय
रुखसारों ने बड़ी तकलीफ दी आल रसूल को। दूसरी मुसीबत इसकी शबात बीबी सकीना से बड़ी है। इंशाअल्लाह शाम गरीबा में बीबी के मसाए पड़े जाएंगे। सैयदा ज़हरा से मुसीबतें बड़ी मिलती है। दूसरी मुसीबत जिस पे हर इमाम रोया, छठे इमाम रोए, आठवें इमाम रोए, शियों को बार बार कहा छोटी छोटी बातों के लिए हमें ये वास्ता न दिया करो, तू वास्ता दे के चला जाता है, हम बड़ी देर तक रोते रहते। एक रुखसारों पे बड़ा रोए शबात बीबी सकीना से। दूसरी मुसीबत पसलियों का टूटना, इसमें भी बड़ा रोए है। 5 मिनट के लिए सोचो, करबला का कौन सा शहीद है जिसकी शबागत बीबी की इस मुसीबत से बड़ी मिलती है। छठे इमाम का जमाना, एक मोमिन दौड़ा दौड़ा आया, मौला आपके चाहने वाले को जिंदान में डाला, सजाए मौत सुना दी। इमाम ने कहा जुर्म क्या था? का मौला गली से चल रहा था, जमीन पे गिरा, उठते हुए उसने आपकी दादी के कातिलों पे लानत की। सिपाहियों ने सुन लिया, सजाए मौत सुनाई। इमाम ने मुसल्ला बिछाया, कहा मेरे अल्लाह तुझे मेरी इज्जत का वास्ता इस जवान को रिहाई अता फरमा। बस दुआ कर ही रहे थे, जवान आजाद हुआ, मौला की खिदमत में आया। इमाम ने इसका बोसा लिया, का जवान सैकड़ों लोग जमीन पे गिरते हैं लेकिन कोई मेरी दादी को याद नहीं करता, तूने क्यों याद किया? का मौला जब जमीन पे गिरा मेरी कमर में चोट आ गई, सांस लेना मेरे लिए मुश्किल था, पसली टूटी नहीं थी, बस चोट आई थी। मौला मुझे याद आया सैयदा की पसलियां तोड़ी गई थे। हाय पसलियों पे बड़ा रोए। एक अज़ादार मशहद गया, इमाम रजा को सैयदा के वास्ते देता रहा। ख्वाब के आलम में मौला फरमाया ज़ाहिर इतना वास्ता न दिया करो, छोटी छोटी बातों के लिए बार बार पसलियों का जिक्र रखिया करो। हमसे बर्दाश्त नहीं होता। एक तमाचा मदीने में लगा, एक तमाचा करबला में सकीना को लगा। कुछ पसलियां मदीने में तोड़ी गई थे, कुछ पसलियां करबला में तोड़ी गई थी। सुनोगे ये किन से शहीद की पसलियां हैं? ओ मेरे अल्लाह तुझे हसन के यतीम कासिम का वास्ता, ओ जिसके दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चली गए। शायद कोई जवान कहे मौलाना अगर पसलियों के टूटने की बात तो इमाम हुसैन की भी पसलियां तोड़ी गई थी। जालिम इब्ने साद के पास आया, का इब्ने साद जब मैं हुसैन के बदन पे घोड़े दौड़ा रहा था मैंने अपने कानों से पसलियां टूटने की आवाज सुनी। मैंने कहा हाँ मौला की पसलियां टूटी थी, लेकिन सैयदा से शबाहत नहीं है, कासिम की बड़ी शबाहत है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा जब मौला की पसलियां टूटी, मौला शहीद हो गए थे लेकिन कासिम जिंदा था। दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ चले गए। नबी की बेटी जिंदा थे, जले हुए दरवाजे ने पसलियां तोड़ दिए। करबला का जो शहीद घोड़े से गिरा, हुसैन को आवाज दी,
लेकिन कासिम इतने छोटे थे, जब घोड़े से गिरे मौला को नहीं बुलाया, आवाज दी अम्मा अम्मा अम्मा, मैंने तेरे दूध की लाज रख ले, अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। दौड़े दौड़े मौला मैदान में पहुंचे। मेरे उस्ताद पढ़ा करते थे, हुसैन को कहीं कासिम का लाशा नजर नहीं आया। शायद आपके जहन में सवाल हो, पसलियां कैसे टूटी? अकबर को भी तो नेज़े लगे थे। जब घोड़े पे सवार करने लगे, 13.5 बरस उम्र है, अब्बास हसन के लाल के लिए कोई जरा ढूंढ के लो। पूरे खेमों को छान मारा, पर बदन कासिम का कोई जरा नहीं था। ये करबला का वाहिद शहीद है जो बगैर जरा के मैदान में गया। जरा तीरों को रोकने के लिए, नेज़ों को रोकने के लिए, लेकिन कासिम के बदन पर जरा नहीं थे। बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए। कहीं कासिम का लाशा नजर नहीं आया। का कासिम इमाम हो के हुक्म दे रहा हूं, मुझे आवाज दो। एक मर्तबा दाएं तरफ से आवाज आई, जी मेरे मौला। बाएं तरफ से आवाज आई, जी मेरे मौला। घोड़े से उतरे, अबा के दामन को बिछाया, कटी हुई उंगलियां उठाए, कटे हुए गोश्त के टुकड़े उठाए। रोकर का बाबा अली, खैबर फतह करना आसान, खंदक फतह करना आसान, लेकिन यतीम के लाश के टुकड़े उठाना ओ बाबा बड़ा मुश्किल है। सीधा खेमे के दर पे गए। अम्मा फिदा, जरा बहन ज़ैनब को बुलाना, लेकिन माँ को न बताना। बीबी ज़ैनब दौड़े दौड़े खेमे के दर पे आई। फरमाया, बहन ज़ैनब, कासिम का लाशा लाया हो। ज़ैनब ने कहा, हुसैन तेरे हाथ तो खाली है, कासिम का लाशा कहाँ है? रोकेगा ज़ैनब, ये जो गठड़े मेरी पीठ पे देख रही हो, इसमें कासिम की लाश के टुकड़े हैं, लेकिन ज़ैनब माँ को न बताना। माँ तुम्हें हुसैन